हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हम सब जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सैंक्शंस दैट हैव बीन पुट ऑन रशिया। एक जियोपॉलिटिकल वॉर दैट इज नॉट ओनली ऑन द मिलिट्री फ्रंट बट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वो भी छेड़ दी गई है। देयर इज अ डिस्कशन कि रशिया पर सैंक्शंस लगाने से अब रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? क्या रशिया की इकोनॉमी को चैलेंज करना इतना आसान है? आज के इस वीडियो से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक डिसीजन से रशिया ने पेट्रो डॉलर और डॉलर की इंटरनेशनल हेजेमनी को चैलेंज कर दिया है और कैसे इस एक डिसीजन के वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पेट्रो डॉलर क्या है, इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा 1970s में। 1970s में एक बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ और इस क्राइसिस की वजह से अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज जो ऑयल की कंज्यूमर्स थी इनको बहुत बड़ा हिट हुआ। $4 पर बैरल कंज्यूमर्स को ऑयल के लिए पे करना पड़ा। ऐसे टाइम पे यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट ये था, कोई भी कंट्री अगर यहाँ से आगे ऑयल खरीदती है, वेदर इट इज़ यूएस, जापान, इंडिया, चाइना और एनीबडी, उसको डॉलर्स में ऑयल को खरीदना पड़ेगा। और इसी एक डील की वजह से डॉलर की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ गई एंड अमेरिका गेन द ट्रेमेंडस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्पेस। और इसी को पेट्रो डॉलर कहा जाता है, जहां ऑयल को आप खरीदते हैं इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स। 50 सालों तक ये सिस्टम काम करता रहा और इसने दुनिया में अपनी मोनोपोली चलाई। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर होती है और रशिया पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं एंड पुतिन नाउ हैज चैलेंज्ड दिस ग्लोबल मोनोपोली ऑफ द पेट्रो डॉलर। हाउ डिड ही डू दैट? इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रशिया पर क्या सैंक्शंस लगाई गई हैं और सैंक्शंस कैसे लगाई जाती हैं। और इंटरनेशनल सैंक्शंस को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द स्विफ्ट सिस्टम। क्योंकि रशिया पे जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, रशिया को और रशिया की कुछ कंपनीज और बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है। स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम एक ऐसा मैसेजिंग सिस्टम है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं इंटरनेशनली या बैंक्स ट्रांजैक्शन करती हैं इंटरनेशनली, तो जो मैसेजिंग सर्विस ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करती हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसका नाम स्विफ्ट है। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस। इट्स अ इंटरनेशनल मनी एंड सिक्योरिटीज ट्रांसफर सिस्टम। ये सिस्टम 1973 में स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। ये एक वास्ट मैसेजिंग सर्विस है जिसके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हो, पर डे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मैसेजेस आर बीइंग सेंट एज टू हाउ एंड वेयर द फंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड वेयर द फंड्स हैव अल्टीमेटली लैंडेड। इसी वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी बैंक्स आज इस स्विफ्ट सिस्टम से लिंक्ड हैं। स्विफ्ट एक कोड देता है और इस कोड के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये बैंक किस कंट्री की है, इस बैंक का नाम क्या है, कौन से सिटी में ये ब्रांच है और ये ब्रांच की लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। स्विफ्ट से पहले जो सिस्टम अवेलेबल था उसको हम जानते हैं, दैट वाज टेलेक्स। टेलेक्स के बाद स्विफ्ट इतना ग्लोबली डोमिनेंट क्यों हुआ? इसके ग्लोबल डोमिनेंट होने की वजह यूरोप की जो 6 बड़ी बैंक्स थी फ्रॉम द SFE, दैट इज सोसाइटी फॉर फाइनेंस इन यूरोप, उन्होंने इसको बैक किया, हेंस इट बिकेम ग्लोबली डोमिनेंट। लेकिन क्या रशिया एंड पुतिन वर अनअवेयर ऑफ द स्विफ्ट? क्या इससे पहले किसी मुल्क पर जब सैंक्शन लगाई जाती हैं, जैसे ईरान पर सैंक्शंस लगाई गई, द सैंक्शंस वर थ्रू स्विफ्ट। ईरान कैन नॉट डू इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्विफ्ट। दैट इज़ वाई 2014 में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यूरोपियन यूनियन को पुश किया यूके ने कि रशिया पे सैंक्शंस लगाई जाएं और रशिया को स्विफ्ट से निकाला जाए। ऑब्वियसली इन 2014 रशिया हाथ पर हाथ धरा बैठेगा नहीं। रशिया ने इस खतरे को भांप लिया एंड रशिया स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ सिस्टम एंड इट रेज्ड इट्स ओन सिस्टम दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉन्ट्ररी टू दिस स्विफ्ट। रशिया ने जो सिस्टम बनाया दैट वाज SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ऑब्वियसली अब जब 2022 आई और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया के कुछ बैंक्स और कंपनीज को स्विफ्ट से निकाला गया। रशिया वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। या हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और चाइना इस बात के लिए आतुर बैठे थे कि उनको स्विफ्ट से निकाला जाए
ताकि वो एक ग्लोबल इकोनॉमी में एक सिस्टम को फ्लोट करें। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि यूएस और उसके एलाइज की ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल हेजिमनी थी, इसको देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपार्ट फ्रॉम रशिया ऐसे अल्टरनेटिव्स अपने पास बना कर रखे हैं। स्पेशली चाइना ने भी अपना सिस्टम बनाया, दैट इज नोन एज CIPS, सिप्स, दैट इज क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। जैसे ही सैंक्शंस लगाई गई, पुतिन ने रिस्पॉन्ड किया। पुतिन ने कहा कि अब यूरोपियन यूनियन को कोई भी ऑयल और गैस की एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, उसने इसको शट ऑफ कर दिया। नंबर 2, उसने कहा कि अगर किसी भी कंट्री को रशिया से ऑयल या गैस खरीदनी है, वी हैव टू रिमेंबर दैट रशिया इज द लीडिंग, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट एंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। उसने कहा कि अगर अब किसी कंट्री को रशिया से ऑयल और गैस खरीदनी है, तब उसको खरीदना पड़ेगा या तो रूबल्स में या गोल्ड में या किसी ऐसे एसेट में जो नॉन डॉलर एसेट हो। अब रशिया ये डिसाइड करेगा कि उसका ऑयल उसको किस में खरीदना है, कौन सी करेंसी में खरीदना है, उसके कन्वर्जन रेट्स वो कैसे तय करेगा। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि सिर्फ 3 महीने में 2022 में फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जनवरी में एक बैरल की जो कीमत थी दैट वाज $75 एंड नाउ इन मार्च a single barrel costs $140. And this is the greatest threat to the hegemonic monetary system that was in place since the past 50 years. और इसी से इंस्पायर होकर अब जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया एंड UAE, उन्होंने ये डिस्कस करना चालू कर दिया है कि now they also want to sell their oil in their local currencies. Not only that, Russia and Iran are offering countries like India and China oil at a very discounted price, almost as equal to 20 to 30% discount. और इतना बड़ा डिस्काउंट अगर ऑयल पर मिले तो कौन नहीं चाहेगा इसको खरीदना। ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल मार्केट में अब ऑयल शॉर्टेज है, यूरोप और वेस्ट को जब ये सप्लाई रोक दी गई है, अब यूएस ये चाहता है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया और UAE अपने ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपने ऑयल आउटपुट को बढ़ाएं। लेकिन बोथ UAE एंड सऊदी अरेबिया हैव गिवन अ कोल्ड शोल्डर टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में जब यूक्रेन के ऊपर वोटिंग हो रही थी, UAE एब्सटेन फ्रॉम दैट वोट। इससे पहले भी ये पहली बार नहीं हुआ है कि पेट्रो डॉलर वर्ल्ड में चैलेंज किया गया है। इससे पहले भी रूलर्स लाइक सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी हैव चैलेंज द एंटिटी ऑफ पेट्रो डॉलर, बट उनका क्या हशर हुआ ये हम सब जानते हैं, दुनिया ने इसको देखा है। बट रशिया एंड पुतिन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर्स। अब जब रशिया स्विफ्ट से किक आउट कर दिया गया है, नाउ देयर इज अ नेगोशिएशन बिटवीन रशिया एंड चाइना to link the Russian-backed SPFS system with the Chinese-backed CIPS system. रशिया जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एनर्जी का, और चाइना जो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, जब ये दो सिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, दिस इज अ डेंजरस थ्रेट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉलर एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी, and hence the tremendous influence that America has as a result of this dollar. दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल रशिया, वो ये चाहता है कि अब ऑयल बेचे टू द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, दैट इज चाइना एंड इंडिया, और वो सेल करेगा हाईएस्ट बायर को, हाईएस्ट सेलर, एंड व्हेन दिस हैपन्स दिस विल बी अ डूम्सडे फॉर द पेट्रो डॉलर, and hence this is considered as a master stroke played by Putin. होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको हमारा टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ सो डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप नोटिफाइड हो सकें whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.